जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम भारत और अंतर्राष्ट्रीय जो भी देश होते हैं, उनकी पड़ोसी जो देश हैं उनकी भी जो सीमा है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम भारत और चीन सीमा के निर्धारण की बात करें तो भारत और चीन के बीच को जो सीमा रेखा है उसे मैकमोहन रेखा के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है उसे मैकमोहन रेखा के रूप में जानते हैं। मान के चलो यहाँ पे आता है तो इसे किस रूप में जानते हैं? मैकमोहन रेखा के रूप में जानते हैं। इसकी जो लंबाई होती है, इसकी लंबाई है लगभग 3380 किलोमीटर, यानी कि 1914 में शिमला समझौता में निर्धारित किया गया और इसको तिब्बत ने इसको स्वीकार कर लिया। लेकिन आज तिब्बत की बात करें तो चीन ने उस पर कब्जा कर रखा है, इसलिए इसे आप कहोगे कि भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो पहला। दूसरी चीज़ है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ रेखा के रूप में जाना जाता है। यानी कि भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ, कब हुआ? 1947 में हुआ। उससे पहले तो भारत का हिस्सा था, इसका कोई हमारे समस्या रेखा की बात नहीं थी। उसके बाद क्या होता है कि जो इसकी लंबाई लगभग है 2912 किलोमीटर। कितना है? 2912 किलोमीटर है। अगर हम रेड क्लिफ रेखा की बात करें तो हमारा 3 स्टेट इससे मिलता है। 3 यानी कि गुजरात के कच्छ के रण से होते हुए आपके जम्मू कश्मीर लद्दाख तक होता है। यानी कि आप देखो, गुजरात पड़ेगा, आपके पास राजस्थान का हिस्सा पड़ेगा और सीमा से हमारा स्टेट पड़ेगा, और हमारे पास एक पंजाब पड़ेगा, और फिर इसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। तो इससे आप कह सकते हैं, यहाँ से आप आराम से शुरू कर सकते हो और टोटल आपका ये जो है ये पाकिस्तान का हिस्सा हो जाता है। किसका हो जाता है? पाकिस्तान की हिस्सा हो जाता है, जो इसकी लंबाई होती है 2912 किलोमीटर। 2912 किलोमीटर। यानी कि आप कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच को किस रूप में जानते हैं? तो हम उसे कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। वही भारत और चीन के जो बीच की सीमा रेखा है उसे कहते हैं मैकमोहन रेखा, और भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा उसे बोलते हैं दुरंत रेखा। लेकिन ये गलत है, बोला जाता था लेकिन अब नहीं। अब भारत नहीं बल्कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का जो सीमा है उसे बोलते हैं कि उसका लंबा सीमा साझा करता है। लेकिन क्या हुआ कि जब भारत का वाला जो क्षेत्र है जिसे पीओके के रूप में जानते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, तो उसके बाद से क्योंकि पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया बहुत सारे क्षेत्र पे, है कि नहीं, तो उसके बाद से भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा दुरंत वाला जो सीमा है लगभग 106 किलोमीटर पड़ता है। कितना पड़ता है? 106 किलोमीटर आप इसको कह सकते हो। दुरंत रेखा को कितना कह सकते हो? 106 किलोमीटर तक। यानी कि 1896 में सर दुरंत द्वारा निर्धारित किया गया था ये रेखा। 1896 में दुरंत रेखा को निर्धारित किया गया था। तो भारत और अफगानिस्तान के ही बीच में था, लेकिन जब बंटवारा हो गया तो तब तो भारत के पाकिस्तान बन गया था। लेकिन पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है अफगानिस्तान से अटैच करता है, मिलता है। लेकिन क्या हुआ कि पाकिस्तान ने फिर कब्जा कर लिया। जो पाक अधिकृत जो कश्मीर है वो भारत का हिस्सा था, वो पाकिस्तान को बंटवारे के समय नहीं दिया गया था। लेकिन जब वो किया तो उसका और ज़्यादा हो गया, हमारा कम हो गया, जिसके कारण अभी भी ये अपवाद का एक विवाद का कारण बना हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें भारत और म्यांमार के बीच, तो भारत और म्यांमार के बीच देखोगे तो 1463 किलोमीटर आपका सीमा पड़ता है। भारत अफगानिस्तान के बीच, बांग्लादेश के बीच देखा जाए तो 4053 किलोमीटर पड़ता है। 53, कहीं कहीं आपको 4096 भी देता है। कितना देता है? 4096 भी देता है। तो आपको डाउट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे ये पूछेगा नहीं कि 4096 बताओ आप कितना सीमा पड़ता है, उस किलोमीटर में नहीं पूछेगा, बल्कि ये पूछ सकता है कि इसको एक अनुक्रम में सजाना है और उसको आप आरोही क्रम में सजाओ। तो सबसे अगर आपको कम पूछे सीमा किसका मिलता है तो अफगानिस्तान, भारत अफगानिस्तान, और सबसे ज़्यादा पूछे तो भारत और बांग्लादेश। ठीक है, अब देखो भारत नेपाल के बीच पूछे तो भारत और नेपाल 1690 किलोमीटर। एक्चुअली में इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं इसे ही बता रहा हूँ। भारत और भूटान पूछे तो 587 है। भारत अफगानिस्तान इतना है। तो मैंने इसको सीरियल बाई लिख दिया, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के हिसाब से निर्धारण के रूप में आप देख सकते हो।